हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अर्धायु। और इसकी पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने पढ़ाया था आपको कुछ न्यूमेरिकल और शून्य कोड की अपक्रिया और प्रथम कोड की अपक्रिया के लिए समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं, इसमें पढ़ेंगे अपक्रिया की अर्धायु। अर्धायु किसे बोलते हैं? किसी बच्चे की आयु 30 वर्ष है, इसकी अगर अर्धायु निकालेंगे तो 15 वर्ष बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम निकालेंगे शून्य कोड अपक्रिया का अर्धायु। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं शून्य कोड अपक्रिया के लिए। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था, जो समीकरण था हमारा समीकरण है RT बराबर -KT प्लस R0। ये हमारा पहला समीकरण था शून्य कोड के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, अगर समय 0 है, t बराबर 0 ना, अगर समय 0 है तो अभिकारक की सांद्रता R0 होगी। ठीक है, उसके बाद अगर समय t हाफ मतलब 1/2, अगर समय t हाफ होगी तो अभिकारक की सांद्रता R0/2 मतलब R0 हाफ होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर समय t हाफ है तो अभिकारक की सांद्रता R0/2 होगी। अब यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट से RT बराबर -KT प्लस R0। ठीक है दोस्तों, RT है। अब यहाँ पर देखिए समय t के हिसाब से चल रहा है, तो t बराबर समय t हाफ, तो RT बराबर R0/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आधा मिला R0/2 बराबर, उसके बाद देखिए के आ गया, t है। अगर समय t है इसका भी हाफ करेंगे, समय t यहाँ पर 1/2 t हाफ प्लस R0 आया। दोस्तों फिर से देखिए, यहाँ पर RT है तो समय t है, समय t के लिए बराबर R0/2 बराबर -k t है, समय t है, समय t के लिए t हाफ प्लस R0। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे। अब देखिए ये वाला पद जो है -KT हाफ, ये वाला पद इधर करेंगे, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो KT हाफ बराबर R0 प्लस में था, प्लस में है, इस पद को पक्षांतर यहाँ पर कर देंगे, प्लस में था माइनस में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर KT हाफ इसका मान निकालेंगे, बराबर यहाँ पर R0 है -R0/2, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो R0/2 ही आएगा। क्यों? इसको 1 मानिए, ये पूरा है ना, R0 1 हो गया, -1 का आधा है ना, अगर 1 में अगर आधा अगर घटाएंगे तो आधा ही आएगा ना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ आ गया R0/2। ठीक, फिर हमारा फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर हम t हाफ का मान निकालेंगे। इस पद का t हाफ का अगर मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर तिरछा गुणा हो जाएगा, t हाफ बराबर R0/2 में k से गुणा हो जाएगा, 2k। ठीक है दोस्तों मैथमेटिकल है, आसानी से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए परिभाषा है, किसी अपक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में लगा समय उस अपक्रिया का अर्धायु कहलाता है। ठीक है, हमने बताया किसी बच्चे की आयु 20 वर्ष है, अगर उसकी अर्धायु निकाल रहे हैं तो 10 वर्ष बनेगी। उसकी अर्धायु निकालने में जो समय लग रहा है ना, उसी को ही अपक्रिया की अर्धायु बोलते हैं। ठीक है, 20 में 10 माइनस कर रहे हैं, 10 आ रहा है, अर्धायु निकल रहा है, वही जो समय लग रहा है उसी को ही अर्धायु बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक। दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि प्रथम कोड अपक्रिया का अर्धायु कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था आप लोगों को प्रथम कोड की अपक्रिया के लिए समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो हमारा समीकरण ये बना। ठीक है, ln RT बराबर -KT प्लस ln R0। ठीक है दोस्तों, ये हमारा समीकरण है।
अब इस समीकरण से हम अर्धायु काल निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। t बराबर 0, अगर समय 0 है तो अभिकारक की सांद्रता R0 होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर समय हाफ है मतलब t हाफ, तो अभिकारक की सांद्रता R0/2, ये भी आधा होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम सबसे पहले KT का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में है KT, अब उधर करते हैं तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आया KT बराबर ln R0, ये प्लस में था, प्लस में ही है ln R0, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में आ गया ln RT। ठीक है दोस्तों, केवल पक्षांतर किए हैं बस। उसके बाद देखिए, अब इस तरीके का एक फार्मूला होता है ln x माइनस ln y बराबर क्या होता है ln x/y, ये फार्मूला है। इस फार्मूले से ये न्यूमेरिकल हल होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का ये वाला है ln x माइनस ln y, x के स्थान पे R0 है, y के स्थान पे RT, तो हो गया R0/RT, मतलब x/y, उसी प्रकार R0/RT। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर t का मान निकालते हैं। ठीक है, t का मान निकालते हैं, जो k है गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1/k ln R0/RT। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर एक फार्मूला और यूज होगा ln x माइनस log बेस x। ठीक है, अब अगर हमें ln x को log बेस 10x के रूप में लाना है तो 2.303 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये हमें याद रखना पड़ेगा। फार्मूला बना ln x माइनस log बेस x, हमें ln x बराबर, अगर हमें log बेस 10x के रूप में लाना है तो 2.303 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए t बराबर 2.303/k, ये वाला मान यहाँ आ गया। क्यों आया? क्योंकि हम log बेस 10x के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया log 10 R0/RT। ठीक है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये वाला मान 2.303/k। अब इतना आ गया, ln का मान आ गया log 10, ठीक है, R0/RT। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर अब इसकी अर्धायु निकालते हैं। हमने अभी पढ़ाया था पहले क्वेश्चन में, किसी बच्चे की आयु 20 वर्ष है, उसकी अर्धायु कितनी होगी? 10 वर्ष होगी। उसी प्रकार यहाँ पर t है, इसकी अर्धायु क्या होगी? t हाफ होगी, मतलब t 1/2 होगा। ठीक है, बराबर इतना यहाँ उतार लेते हैं। फिर यहाँ पर log 10 R0/RT, RT का अगर अर्धायु निकालते हैं तो RT बराबर इसकी अर्धायु होगी R0/2। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए ये t है, अब t का अर्धायु निकालेंगे, t हाफ बन गया, बराबर 2.303/k उतार लिए हैं। फिर यहाँ पर आया है log 10, ठीक है ना, log 10 R0/RT। अब RT का अगर अर्धायु निकालेंगे, यहाँ पर आएगा R0/2। उसके बाद अब यहाँ पर R0 से R0 कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, R0 से R0 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर देखिए t हाफ बराबर, देखिए t हाफ बराबर 2.303/k 2.303/k गुणे, अब यहाँ पे बच रहा है log 10, ये जो 2 यहाँ पर है ऊपर चला जाएगा, बचेगा हमारा log बेस 10 2। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए t हाफ बराबर 2.303 यहाँ आ गया, गुणे
log10 2 का मान होता है 0.301, ठीक है, अपान के। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया t½ बराबर 0.693 अपान के। यही हमारा आंसर है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक। दोस्तों अगला टॉपिक हमारा है संक्रियण ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। संक्रियण ऊर्जा किसे बोलते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन है H2 + I2 हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, ठीक है। H2 + I2 एरो 2HI, और इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको उत्पाद बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए H2 है तो H के बीच में और I के बीच में H2 है तो H सिंगल बॉन्ड H, मतलब हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है इस रिएक्शन में। देखिए H2 है तो हाइड्रोजन बीच में सिंगल बॉन्ड है, प्लस I सिंगल बॉन्ड I, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे में ये हमारा रेडी हो गया, बीच में सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद अगले रिएक्शन में हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, धीरे धीरे टूटता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में जो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर धीरे धीरे बॉन्ड टूट जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर धीरे धीरे सिंगल बॉन्ड टूट जाता है। यहाँ पर भी जो आयोडीन है, यहाँ पर जो बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी धीरे धीरे सिंगल बॉन्ड टूटता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगले रिएक्शन में, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन, आयोडीन फिर आयोडीन। यहाँ पर तीसरे रिएक्शन में हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड थी वो एकदम से टूट जाती है, ठीक है। उसके बाद जो आयोडीन में जो सिंगल बॉन्ड थी उसमें भी एकदम से टूट जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन के जो बॉन्ड है आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन के जो बॉन्ड हैं धीरे धीरे टूटने लगते हैं। यहाँ पर भी आयोडीन और आयोडीन के जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, धीरे धीरे टूटने लगते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में जुड़ने लगते हैं, ठीक है ना, आपस में जुड़ने लगते हैं। फिर तीसरे में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का सिंगल बॉन्ड एकदम से टूट जाता है। यहाँ पर भी एकदम से टूट जाता है और हाइड्रोजन आयोडीन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं अभिकारक, ठीक है, और इसको बोलते हैं उत्पाद। अब जो बीच में है इसको क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अभिकारक के बाद रिएक्शन बना मध्यवर्ती के बाद बना उत्पाद। तो यहाँ पर अभिकारक के बाद बन रहा है मध्यवर्ती। तो अभिकारक अगर मध्यवर्ती बना रहा है तो अभिकारक को कुछ ऊर्जा देनी पड़ रही है ना। अगर अभिकारक अपनी ऊर्जा ना दे तो यहाँ पर मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होगा। तो अभिकारक को कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है ताकि मध्यवर्ती बन जाए, और जो ऊर्जा देने में जो समय लगता है उसी को ही संक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं मध्यवर्ती के निर्माण के लिए, ठीक है, मध्यवर्ती के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही संक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभिकारक से कुछ ऊर्जा मिला, मध्यवर्ती बना, और मध्यवर्ती कुछ ऊर्जा दिया, उत्पाद बना। अब यहाँ पर मध्यवर्ती है, अब यहाँ पर मध्यवर्ती बनाने में जो ऊर्जा लग रही है, जो समय लग रहा है, उसी को ही संक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पर थ्योरी है आर्रेनियस के सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य संघट्टों में होती है। अभिकारक एक मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं जो अल्प समय के लिए अस्तित्व में रहता है तथा तत्पश्चात उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। मध्यवर्ती के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही संकीर्ण ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पर मध्यवर्ती बनने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसी को ही संकीर्ण ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for the notification. Thank you.